जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग उठाते हैं टॉप के 15 ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मेरे भाई जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। हो सकता है कि भाई आप ही का शिफ्ट में पूछ लिया जाए। और बहुत सारे पीवाईक्यूज होंगे, इसमें इंक्लूड होंगे, एक्सपेक्टेड होंगे मेरे भाई। और काफ़ी एक से बढ़ के एक मेरे भाई तगड़े लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्त। देखना, पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण कितना 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, सबसे पहले हम लोग भाई बेसिक से उठाएंगे, सबसे पहले चीज़ों को काफ़ी ईजी चीज़ लगाएंगे, फिर मेरे भाई मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, उसके बाद काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लगाएंगे दोस्त, है ना। देखना, सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी आप क्या करो मेरे दोस्त, समचतुर्भुज का आप क्या निकालोगे तो एरिया निकालोगे, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया हाफ ऑफ d1 इंटू का क्या करोगे तो d2। d1 का मतलब क्या होता है? डायगोनल 1, और d2 क्या मेरे भाई तो डायगोनल 2, यानी कि विकर्ण 1 विकर्ण 2 आपका। क्या बोलोगे? 1/2 करना। पहला विकेट कितना है आपका 30 सेंटीमीटर, दूसरा कितना मेरे दोस्तों आपका 16 सेंटीमीटर। इसको काटोगे कितना बार से, तो 8 बार से। आपका 8 का 24 कितना, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना, पहला बेसिक बेसिक से क्वेश्चन जितने सारे हैं मेरे भाई काफ़ी इजी लेवल के, उसको हम लोग थोड़ा सा रैपिडली उड़ाते हैं, फिर मॉडरेट लगाएंगे, फिर एडवांस लेवल, है ना। तो थोड़ा सा मेरे भाई इजी लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग काफ़ी रैपिडली उड़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 500 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, इसे 50% चीनी बनाने के लिए कितनी चीनी मिलानी होगी आपको? सबसे पहले कितना घोल बोलोगे भैया? 500, आपका 500 ग्राम का, 500 ग्राम का। इसमें से क्या है मेरे भाई, दो चीज़ें आपकी है, तो एक क्या है शुगर है आपकी, चीनी है, और दूसरा क्या है तो पानी होगा इसमें, है ना। अब यहाँ पे चीनी कितना है, तो आपका 30%। 500 का 30% क्या हो जाएगा? 30% आपका चीनी है, और पानी कितना है, तो बोलोगे भैया 70%। तो भाई 500 का 30% क्या होगा? देखो, एक चीज आपको निकालने के लिए सिखा देते हैं कि भाई ये 500 है, इसका जब भी आप मेरे भाई 10% निकालना है ना, 10% कैसे निकालते हैं, तो एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, यानी कि कितना आपका बोलोगे भैया 50। 50 क्या हुआ मेरे भाई, तो 10% का वैल्यू। आपको क्या निकालना है? 30% का आपको निकालना है, तो कितना गुना हो रहा है, बोलोगे भैया 3 गुना। तो 50 का भी 3 गुना कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 150। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 150। तो 500 का कितना करोगे, 30% आप करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका, सॉरी यहाँ पे 500 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 50 था ना, 50 गुना 3 150 है ना। मुझे बताओ कि 30% कितना भाई, तो 150। आपका चीनी कितना है? 150। तो आपका पानी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका कितना मेरे भाई 350, है ना। दोनों को जोड़ने के बाद 500 होना चाहिए। अब आप क्या करते हो कि भाई चीनी को आपको 500 ग्राम 50% आपको बनाना है, जितना मेरे भाई आपका क्या है, तो आपका क्या है बोलोगे भैया 50% बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितना मेरे भाई चीनी होगा उतना आपका क्या होना चाहिए, तो पानी होना चाहिए। पानी अगर 350 है तो भाई पानी अब भी कितना होगा, 350, है ना। लेकिन इसको मेरे भाई आपका 350 के बराबर बनाने के लिए और कितना जोड़ना पड़ेगा, इसको भी 350 बनाना है, तो कितना जोड़ोगे, बोलोगे भैया 200 ग्राम। 200 ग्राम मेरे भाई आपका कौन सा ऑप्शन है 200 ग्राम, बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। भाई छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस यार पूछे जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेरे दोस्त, है ना। काफी कम समय है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप बातचीत नहीं करते हो। भाई बातचीत करेंगे भाई, आप सेलेक्ट तो हो जाओ, सिलेक्शन तो ले लो, उसके बाद यार खूब गप्पे सप्पे लड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घंटों घंटों आपसे बात करेंगे दोस्त, है ना। पहले सिलेक्शन लो मेरे दोस्त। देखना, क्लास अभी मैं कहता हूँ कि भाई एग्जाम का काफी लास्ट टाइम है आपका, और इतना लास्ट टाइम में जितना हो सके मेरे भाई दोस्त आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि भाई 2-2 घंटे 3-3 घंटे सिर्फ और सिर्फ आप क्लास में ही बिता रहे हो, क्लास ही क्लास कर रहे हो, वैसा काम मत करना भाई, है ना। देखो, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे चीजों पे ना, वही सबसे आपका काम आने वाला है। क्लास को यार काफी मिनिमम रखो आप, है ना। कि भाई क्लास कर रहे हो यार, आधा घंटा क्लास किया आपने, फिर से क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो 2 घंटा, फिर आधा घंटा का क्लास लेते हो, फिर मेरे भाई 2 घंटा प्रैक्टिस, तब जाके यार एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाता है ना। देखो, अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग कि एक छात्र ने सही उत्तरों से 3 गुना गलतियां की, उसने 60 प्रश्नों का प्रयास किया, उसने कितने सही मिले, उसे कितना सही मिला? करेक्ट, और मेरे भाई क्या है तो आपका रॉन्ग। और ये कितना है, तो बोलोगे भैया सही उत्तरों से 3 गुना गलती करता है मेरे भाई। गलती कितना है? 3 गुना। करेक्ट कितना करते हो? अगर एक सही करते हो तो 3 गलत करते हो। टोटल कितना? 60 प्रश्न है, जो कि मेरे भाई 1:3 में बटा हुआ है। तो बोलोगे भैया 60 कितने का वैल्यू है, तो आपका 4 यूनिट का। आपको क्या निकालना है कि उसे कितना सही किया। सही कितना किया है, तो भाई 1 यूनिट। इसी 1 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है, यहाँ से काटोगे कितना आपका, तो बोलोगे भैया 15। कौन सा आपका ऑप्शन है मेरे भाई? 15। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को है तो बताएंगे एक बार।
अगला क्वेश्चन लगाते हैं। थोड़ा सा भाई अब लेवल हम लोगों का क्वेश्चंस का बढ़ रहा है ना। अब हम लोग मॉडरेट पे पहुंच चुके हैं मेरे भाई कि रघु ने एक वस्तु कितना 4,000 रुपये में खरीदी, इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए, उसने कुल लागत से 10% अधिक मूल्य पर अंकित किया, फिर उसको क्या होता है कि भाई x% का छूट देकर 4455 रुपये में बेची, x का मान क्या है ये पूछा गया है, बता दो भैया क्या हो जाएगा। बिल्कुल उड़ाएंगे मेरे दोस्त, 2 लाइन में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ना। सबसे पहले आप कितना भाई, तो 4400 में आप खरीदते हो, सॉरी 4,000 में आपने खरीदा, 500 रुपये उसका मरम्मत करते हो तो कितना आपका पड़ गया कॉस्ट, उसमें बोलोगे भैया आपका 4500। कॉस्ट कितना पड़ता है मेरे दोस्तों, आपका बोलोगे भैया 4500 रुपये। और इस 4500 रुपये में आप डिस्काउंट कितने का देते हो, या फिर मेरे भाई क्या करते हो, अंकित करते हो ना। भाई मुझे बताओ कि 4500 का सामान है, इसमें इसको आप बेचोगे आप तो एक लेबल चिपकाते हो है ना। कपड़ा का दुकान में आप गए हो, उसमें MRP का एक टैग लगा हुआ रहता है मेरे भाई, जिसमें क्या करता है दुकानदार अपना खुद का लेबल चिपकाता है, ठीक है। तो आप 10% अधिक मूल्य पर क्या करोगे, लेबल चिपकाओगे। 4500 का सामान है, देखो दुनिया में हर एक सामान ना अपने आप में 100% के बराबर होता है। अगर उसको 10% आपको बढ़ाना है तो वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 110% के बराबर। यहाँ पे 10% अधिक करोगे तो कितना हो जाएगा इसका अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, बोलोगे भैया 110%, परसेंट हटाओगे नीचे आपका 100। अब इस पे आप क्या करते हो, x% छूट देते हो। मैंने क्या कहा कि भाई दुनिया में हर एक चीज 100% होता है, अगर उसमें x का छूट दोगे तो 100 माइनस x%, और परसेंट हटाओगे नीचे आपका 100, और ये कितना के बराबर हो जाएगा, तो आपका 4455 के बराबर, 4455 रुपये के बराबर। भाई लो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है दोस्त, है ना। 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म मेरे भाई। 11 से काटोगे, 11 से इसको काटोगे, 11 गुना 4 आपका 44, और 11 गुना 5 कितना, तो 55। इसको काटोगे अगर कितना, तो 5 गुना 10 आपका 9 बार से 9 पंचे 45, 9 चौक 36 और 4, बिल्कुल मेरे भाई। इसको काटोगे 45 से 405 को काटोगे 9 बार से आपका खत्म हो जाएगा। 100 माइनस का x इधर बचेगा, और 10 गुना 9 कितना, तो 90। इस x को पकड़ के इधर लेके जाओगे तो x आपका पॉजिटिव, और 90 को इधर लेके आओगे मेरे भाई, 100 माइनस 90 कितना, तो बोलोगे भैया 10%। x का वैल्यू कितना आपका 10% के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा ना कि यार 2 लाइन में इस क्वेश्चन को हम लोग उड़ाएंगे, है ना। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो जाए भाई, 2 से 3 लाइनों में उसको निपटा देंगे हम लोग, है ना, कोई दिक्कत आपको होने नहीं देंगे यार। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई आरिफ, अरुण और अब्राहम ने एक कार्य को 12 दिन, 20 दिन और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वह सब एक साथ कार्य शुरू करते हैं। आरिफ कार्य को पूरा होने से 1 दिन पहले, अरुण 3 दिन पहले, अब्राहम 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। काफी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगर आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को लगाते हो ना, तो ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का सबसे अच्छा, सबसे मेरे भाई चहीता क्वेश्चन बन जाता है उसका, है ना। देखो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं, बोलोगे क्या है भैया, तो आपका आरिफ कौन है मेरे भाई, तो आपका आरिफ। उसके बाद आपका कौन है, तो अरुण, अरुण, और आपका कौन है, तो अब्राहम। अच्छा आरिफ कितने दिनों में करता है मेरे भाई काम को, तो बोलोगे भैया 12 दिनों में, 12 डेज। अच्छा देखो ना, टाइम एंड वर्क का भाई पहला क्वेश्चन लगाते हैं, काफी डिटेल से समझेंगे एक एक चीजों को, है ना। अरुण कितना भाई, तो आपका 20 दिन, 20 डेज। फिर आपका अब्राहम कितने दिनों में, तो बोलोगे भैया 24 दिनों में, 24 डेज, है ना। अब मुझे बताओ कि यार टोटल काम कितना है, कुल कार्य आप कैसे निकालोगे। तो भाई समय का आप एलसीएम जब लेते हो ना, तो आपका टोटल वर्क आपका निकल जाता है। यहाँ से 24, 20 और 12 का आप एलसीएम कैसे लोगे दोस्त। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ऐसे काम करेंगे यार, 12, 12, 20, 24, यार गधों वाली काम थोड़ी करना है हम लोग को, बच्चों वाली काम थोड़ी करना है भाई। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो मेरा दोस्त, है ना। देखना हम लोग कैसे करेंगे। मैं कहता हूँ कि भाई जब भी आप एलसीएम निकालो ना, तो बड़ा यूनिट को आप पकड़ लो। 20, 12 और 24 में बड़ा कौन है, तो आपका 24। क्या 24 आपका 20 से कटता है मेरे भाई, नहीं कटता। तो बोलोगे भैया 24 एलसीएम नहीं हो सकता। जिस पॉइंट पे कट जाए मेरे भाई, वही आपका एलसीएम होता है। 24 का हम लोग 2 गुना कर देते हैं, 48, 48 भी नहीं कटेगा। 24 का 3 गुना 72 भी नहीं कटेगा। 24 का 4 गुना मेरे भाई 96 भी नहीं कटेगा। 24 का 5 गुना कितना, तो 120। 120 आपका 20 से भी डिविजिबल हो जाता है, 12 से भी कट जाता है। जिस पॉइंट पे आपका कट जाए मेरे भाई, वो आपका एलसीएम है। एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 120, और यही क्या है, तो आपका टोटल वर्क हो जाएगा मेरे भाई, कुल कार्य आपका हो जाएगा। 24 गुना 5 कितना, 120, और 20 गुना कितना करोगे, बोलोगे भैया 6, 120, और 12 गुना 10 आपका 120। ये क्या है, तो टोटल काम है, टोटल वर्क। और ये 10, 6 और 5 क्या है मेरे भाई। आरिफ नाम का जो व्यक्ति है ना, एक दिन में कितना, तो 10 यूनिट काम करता है। अरुण एक दिन में 6 यूनिट काम, और अब्राहम एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। यानी कि इसको हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं इंग्लिश में, और या फिर मेरे भाई आप क्षमता भी बोल सकते हो, दक्षता भी बोल सकते हो हिंदी वालों के लिए, है ना। अब यहाँ पे कहानी ये समझना कि भाई आरिफ कार्य को पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ देता है, ठीक है। कार्य को पूरा होने से आप एक घर बनाते हो,
मुझे बताओ कि भाई घर का टारगेट है 200 दिन का आपका, एक मिस्त्री आता है 199 दिन काम करता है, एक दिन छोड़ के चले जाता है वो, तो आप क्या करोगे, उसको पूरे 200 दिन का पैसा दोगे या 199 दिन का? तो एक चतुर व्यक्ति से अगर पूछा जाए मेरे भाई, तो वो क्या करता कि पूरे 200 दिन का पैसा देता और उस मिस्त्री से कहता कि भाई आप किसी अगले दिन आना और एक दिन का काम आप करके चले जाना, यानी कि पूरे 200 दिन का आप उसको पैसा देते हो। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे भाई, एक दिन का काम हम लोग जोड़ देंगे। एक दिन कौन? तो आरिफ। आरिफ मेरे भाई एक दिन में कितना काम करता है? 10, तो इसमें हम लोग 10 को जोड़ देंगे। उसके बाद अब क्या बोला गया है कि भाई अरुण 3 दिन पहले छोड़ता है, अरुण का 3 दिन का काम जोड़ दो। एक दिन में 6 काम, 3 दिन में 18 काम। उसके बाद आपका कौन है? तो आपका अब्राहम 4 दिन पहले छोड़ता है, 4 दिन का अब्राहम का जोड़ दो। 4 गुना 5 कितना मेरे भाई? तो आपका 20। सबको जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका? 120 और 20 आपका 140 और 10 150, 160 168 हो गया। कितना हो गया टोटल वर्क आपका? तो 168। और ये कौन कौन करेगा मेरे भाई? अब तीनों मिलके करेगा। कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो भाई तीनों मिलके करेगा, तो 10 6 और आपका 5। एक दिन में कौन करता है? 10 और 6 आपका, और कितना? तो 5। एफिशिएंसी है मेरे भाई, जोड़ोगे 10 और 5 15 और 6 कितना? तो आपका 21 हो जाएगा। इसको भाग दोगे कितना से भाई? 168 भागा 21 करोगे, कितना हो जाएगा? ये आपका टाइम निकल जाएगा मेरे भाई, समय निकल जाएगा। बोलोगे भैया कितना हो जाएगा? 8 से मेरे भाई है ना, 8 से काटोगे पूरा पूरा कट जाएगा, कितना? तो 8 दिन। आपका कौन सा ऑप्शन है? 8 डेज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करना चाहता तो यार 20 सेकंड बहुत समय था इसके लिए, है ना। 20 सेकंड से भी कम टाइम में इसको आप निपटा सकते थे दोस्त, है ना। बट मैं चाहता था कि भाई आप एफिशिएंसी समझो, कि एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क समझो कि भाई कुल कार्य हम लोग कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया। फिर मेरे भाई अल्टरनेट डेज के जितने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया। तो एक एक चीज यार खुल के आपके सामने में रखा हूँ मैं, ठीक है। इस टाइप का, इस डिजाइन का कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो भाई छोड़ना, गलती से भी मत छोड़ना यार ऐसे सवालों को। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि भाई 10,000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, ब्याज पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे समझना कि भाई आप क्या करते हो, अर्धवार्षिक या फिर जब भी मेरे भाई अर्धवार्षिक, त्रिमाही, है ना, 6 माही ऐसा क्वेश्चन, या फिर 9 माही, जब भी ऐसा आ जाए ना तो समझ लो जो आपके पास रेट दिया गया है वो रेट मेरे भाई किसी काम का नहीं है। जो आपको मेरे भाई समय दिया गया है उसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा दोस्त, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज निकालते हैं कि भाई रेट सबसे पहले देखना, रेट कितना है? 10%। और ये 10% कितने महीने के लिए? तो 12 महीने के लिए। आपको कितने महीने के लिए निकालना है दोस्त? बोलोगे भैया कितना? तो अर्धवार्षिक रूप से ब्याज दिया जाता है, यानी कि मेरे भाई हर 6 महीने पे ब्याज दिया जाता है। तो आपको 6 महीने का रेट निकालना है। 6 से काटोगे 12 को 2 बार से, और 2 से मेरे भाई 10 को काटोगे, तो बोलोगे भैया रेट कितना हो जाएगा आपका? 5%। समय निकालते हैं, टाइम बोलोगे कितना? समय कितना है? 1 साल मेरे भाई, 1 साल, 1 साल, है ना। और ब्याज कितने पे देते हो आप? हर 6 महीने में देते हो मेरे भाई, है ना। ब्याज कितने पे देते हो? या फिर 1 साल को आप 12 महीना भी लिख सकते हो कि भैया 12 महीने पे ब्याज देते हो। या फिर टोटल समय कितना है? 12 महीना। अब ब्याज कितने पे देते हो मेरे भाई? तो हर 6 महीने पे ब्याज देते हो। इसको काटोगे कितना? तो बोलोगे भैया आपका कितना? तो 2 बार। ब्याज कितनी बार आप दोगे भाई? तो 2 बार। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके हाथ में। अब क्या करना है, फिर आप क्या लिखो? प्रिंसिपल लिखो और अमाउंट लिखो। 5% को तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन में 1/20। अगर मेरे भाई प्रिंसिपल आपका 20 है, 1 का ब्याज मिलता है उसको, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 21 आपका। 2 सालों तक है मेरे भाई, 2 बार है, तो कितना करोगे? 20/21 आपका। अब यहाँ पे गुना करोगे, 20 गुना 20 कितना? 400, और 21 गुना 21 कितना? तो 441। आपसे पूछा क्या गया है कि भाई प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्त? 10,000। आप कहते हो भैया प्रिंसिपल कितना है? 400 यूनिट। प्रिंसिपल कितना है? 400। आपको निकालना क्या है? सीआई निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है मेरे भाई। सीआई कितना? 400 का चीज मेरे भाई कितना? 441 हो जाता है। प्रिंसिपल 400 था, अमाउंट 441, ब्याज कितने का मिला? तो बोलोगे भैया 41 रुपये का, 41 यूनिट का। यहाँ से काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 4 से 100 को काटोगे 25 बार से, 25 गुना 41 कितना मेरे भाई? तो आपका 25, और 25 गुना 4 100, और कितना? 102। कितना हो जाएगा? 102। 1025 रुपये आपका कौन सा ऑप्शन है? 1025 मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे सवाल मेरे भाई, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको डरना बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। ऐसे प्रश्न आ जाए यार, पटक के आंसर देना। अगला क्वेश्चन देखना मेरे दोस्त, कि एक छेद एक बाल्टी को 10 मिनट में खाली कर सकता है, एक बड़ा छेद उसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों छेद एक साथ खोल दिया जाए तो बाल्टी कितने समय में खाली हो जाएगी, है ना। ये टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। और ये सवाल मेरे भाई मैं कहता हूँ कि टाइम एंड वर्क के पैटर्न में आप बनाओगे तो काफी सिंपल तरीके से बना सकते हो। एक छेद मेरे भाई ए नाम का है, जो कितने मिनट में खाली करता है? बोलोगे भैया 10 मिनट में, 10 मिनट में। और एक बी नाम का है मेरे भाई, मान लेते हैं कि भैया बी नाम का है, वो कितना मिनट में? तो 15 मिनट में। अच्छा, टोटल कितना खाली कितना करना है ये चीज़ तो पहले पता लग जाए। तो बोलोगे भैया 10 और 15 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना भाई आपका? 30। 15 गुना 2 30, और 10 गुना 3 आपका क्या हो जाएगा? 30।
अब ये जो मेरे भाई 30 पूरा का पूरा खाली करना है आपको 30 यूनिट, ए एक मिनट में कितना खाली करता है भाई 3 यूनिट, बी 1 मिनट में कितना खाली करता है 2 यूनिट। तो मुझे बताओ कि दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके इस 30 यूनिट को खाली करने में कितना समय लगाएगा। तो भाई 3 और 2 कितना बोलोगे भैया 5 आपका, इसको काटोगे कितना मेरे भाई, तो आपका 6 मिनट। कौन सा आपका ऑप्शन है 6 मिनट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेरे दोस्त हम लोग साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, कि कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, है ना। काफी बढ़िया सवाल है। अगर मेरे भाई प्रिंसिपल आपका पी रुपए है, प्रिंसिपल पी रुपए है, 5% रेट कितना है बोलोगे भैया, आपका रेट है मेरे भाई 5%, और ये कितना हो जाता है अमाउंट कितना आपका, तो 2 गुना यानी कि 2p। तो ब्याज आपको कितना मिला भाई, तो 2p माइनस का p करोगे तो ब्याज कितने का, तो p रुपए का आपको ब्याज मिला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हो कि भैया SI बराबर p इंटू टी इंटू आर अपॉन का क्या होता है, तो 100। SI आपको मेरे भाई इंटरेस्ट कितना का, तो p का मिला, और प्रिंसिपल कितना है तो आपका p, टाइम कितना भाई, टाइम निकालना है, रेट कितना है 5%, अपॉन का कितना तो 100। p से p आपका खत्म हो जाएगा, 5 से मेरे भाई 100 को काटोगे 20 बार से, तो टाइम आपका कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 20 साल, 20 ईयर्स मेरे भाई 20 साल, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यार, है ना। कोई दम नहीं था मेरे भाई ऐसे सवालों में यार, है ना, और ऐसे क्वेश्चंस देख के आप डर जाते हो भला, है ना। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि यार लास्ट टाइम में, जब एग्जाम का भाई लास्ट टाइम है, इतना कम समय में आप क्या कर सकते हो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है। तो मैं सिंपल सा एक बात कहता हूँ कि भाई लास्ट टाइम में ना जितना हो सके मेरे भाई मॉक लगाओ, PYQ लगाओ, और ऐसे क्वेश्चंस को आप लगाने का प्रयास करो मेरे भाई जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो, है ना। ऐसे सीरीज को आप बिल्कुल खत्म करो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है मेरे भाई। भले आप यहाँ से क्लास करो, मुझसे पढ़ो या फिर किसी अदर फैकल्टी से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, है ना। बट आप मेरे भाई जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वैसे क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। PYQs लगाना बहुत जरूरी है मेरे भाई, है ना, और मॉक लगाओ, डीप एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग कि मिश्रण वाले, की एक व्यापारी 25 रुपये पर केजी और 35 रुपये पर केजी वाले दो प्रकार के चावल को 2:3 के अनुपात में मिलाता है। मिश्रण का मूल्य प्रति किग्रा ज्ञात करना है। भाई क्या हो जाएगा, इसको ऑप्शन से उड़ाएंगे। एक कितना है 25 रुपये पर केजी, और एक आपका कितना है भाई, तो आप बोलोगे भैया 35 रुपये पर केजी। इन दोनों किस्म के चावल को मेरे भाई आप मिलाओगे तो रेशियो कितना के हिसाब से मिलाओगे, 2:3। तो मिश्रण कितना हो जाएगा भाई, मिश्रण क्या हो जाएगा आपका। तो मैं ऑप्शंस को उठाता हूँ कि भाई ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, बोलोगे भैया 30 रुपये। ऑप्शन बी कितना मेरे भाई, तो आपका 31 रुपये पर केजी। ऑप्शन सी कितना, तो आपका 32 रुपये, और ऑप्शन नंबर डी बोलोगे भैया 33 रुपये। अगर मैं यहाँ से 30 को उठा लेता हूँ, ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं 30, तो हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं भाई, 35 और 30 में अंतर कितने का, बोलोगे भैया अंतर कितने का भाई, आपका 5 का, है ना। और 25 और 30 में अंतर कितने का होगा, तो बोलोगे भैया 5 का। और 5 और 5 को काटोगे भाई तो आपका अनुपात 1:1 होना चाहिए, यहाँ पे तो 2:3 है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। क्या बोलोगे भैया, ऑप्शन नंबर ए आपका मेरे भाई गलत है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे भाई 30 को हटाओ, हम लोग लेते हैं 31 को, 31 को। 31 और 35 में अंतर कितने का, बोलोगे भैया 4 का। और ये मेरे भाई यहाँ पे 25 और 31 में अंतर कितने का, तो 6 का। इसको काटोगे 2 दूना का 4 और 3 दूना का 6, मेरे भाई 2:3 आ रहा है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है। बिल्कुल आपका मेरे दोस्त करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन एक नज़र मेरे भाई एग्जाम में आप बैठो तो चील की निगाह ऑप्शन में डाल के रखना, वाकई में मेरे दोस्त आपको कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा बचाएगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चोर पुलिस के ऊपर में, कि एक पुलिसकर्मी एक चोर को 500 मीटर की दूरी से देखा, वो एक ही दिशा में दौड़ते हैं। चोर की गति 6 किलोमीटर, पुलिसकर्मी की गति कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी किलोमीटर दूरी तय करेंगे। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है भाई, तो आपका 500 मीटर का। यहाँ पे आपका कौन है, तो बोलोगे भैया चोर है, और यहाँ पे भाई आपका पुलिस है। चोर क्या कर रहा है, भाग रहा है, और पुलिस उसका पीछा कर रहा है, और इस वाले पॉइंट पे जाकर के यहाँ क्या होगा भाई, उसको दबोच लेगा, अरेस्ट कर लेगा, है ना। और चोर का स्पीड कितना है मेरे भाई, तो आपका बोलोगे भैया 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। और पुलिसकर्मी का स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। और दोनों मुझे बताओ कि यार सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी अगर इधर भाग रहा है तो ये भी उसी के पीछे पीछे दौड़ रहा है, यानी कि दोनों एक ही दिशा में भाग रहा है। और रिलेटिव स्पीड में हम लोग एक चीज जानते हैं कि जब भी मेरे भाई दोनों एक ही दिशा में भागे तो दोनों के स्पीड का हम लोग अंतर लेते हैं दोस्त, है ना। तो भाई समय आपसे पूछा गया है, सबसे पहले हम लोग टाइम निकालते हैं। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, और स्पीड क्या हो जाएगा भाई, ये भी इधर भाग रहा है, चोर भी इधर जा रहा है, पुलिसकर्मी भी उसका पीछा कर रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड का हम लोग अंतर लेते हैं। 10 और 6 का अंतर कितना भाई, तो आपका 4। और ये 500 आपका मीटर में है, ये आपका किलोमीटर, तो इसको मीटर में बदलेंगे, 5/18 से हम लोग क्या करेंगे, तो भाई गुना करेंगे। अच्छा इस 18 को पकड़ के हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं क्या दोस्तों, बोलोगे बिल्कुल भैया, है ना। 18 को मेरे भाई पकड़ के हम लोग ऊपर लेके आ जाते हैं,
अब यहाँ से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, 5 से इसको काटोगे 500 को तो कितना 100 बार से, और 4 से मेरे भाई 100 को काटोगे 25 बार से। 25 गुना 18 कितना हो जाएगा, 18 गुना 5 आपका 90 कैरी 9, 18 गुना का 36 और 9 कितना हो जाएगा, तो 45 आपका कितना, तो समय कितना लग जाएगा 450 सेकंड आपको। 450 सेकंड में मेरे भाई चोर पकड़ा जाएगा, है ना। अब चोर ने कितना दूरी तय किया, डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू का टाइम। एक एक फॉर्मूला भी आपको लिखते हुए चल रहा है ना। भाई उड़ाने का होता तो मैं तो उड़ा सकता हूँ यार, फॉर्मूला मुझे लिखने की क्या जरूरत थी, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक एक चीजें आपके दिमाग में सेट हो, है ना। स्पीड कितना है मेरे दोस्त, चोर का स्पीड बोलोगे भैया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुना कर दो। उसके बाद बोलोगे भैया समय कितना है, 450 सेकंड। यहाँ से काटोगे 6 त्या का आपका 18, 3 से 450 को काटोगे कितना 150 बार से, और 15 गुना 5 कितना भाई, तो 75, 750 मीटर। आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चोर कितना डिस्टेंस मेरे भाई तय करेगा, तो बोलोगे भैया 450 मीटर। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन उठाते हैं कि 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया की निकालने के लिए बोला गया है। लेंथ कितना है भाई, लंबाई के बारे में बात करें, लेंथ बोलोगे भैया 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई एक क्या हो जाएगा, एक साइड कितना है आपका 30 सेंटीमीटर, और मेरे भाई हाइट आपका कितना हो जाएगा, हाइट आपका कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 40 सेंटीमीटर। घनाभ का आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एरिया निकालते हो टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस का BH प्लस का क्या, तो बोलोगे भैया HL। 2 इंटू का मेरे भाई LB कितना है, लंबाई गुना चौड़ाई को गुना करोगे तो 30 गुना 20 कितना आपका 600। B इंटू एच करोगे, B इंटू एच कितना, तो आपका 40 गुना 30 बोलोगे भैया 1200, और H इंटू L करोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 40 गुना आपका 20 कितना, तो आपका 800। कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों, बोलोगे भैया 2 गुना आपका 1200 और 800 2000, और 600 कितना हो जाएगा 2600, और 2600 गुना 2 कितना आपका, तो बोलोगे 5200, आपका कितना हो जाएगा 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। भाई देखो जीडी में हम लोगों ने काफी दिनों तक मेरे भाई टॉप 15 वाली सीरीज को चलाया और बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प मिला वहां से, है ना। फिर मुझे लगा कि यार अब यूपी पुलिस के लिए मेरे भाई कुछ ना कुछ करना चाहिए वैसा, जो बच्चों को काफी यहाँ पे मदद मिले, काफी हेल्प मिले दोस्त, है ना। तो ये सीरीज मेरे भाई कतई मिस मत करना यार, है ना, शुरू से एंड तक आप करते हुए चलना। एग्जाम में जब आप बैठोगे ना तो आपको मेरे भाई अलग लेवल का फील, कॉन्फिडेंस आपके अंदर में बिल्ड होगा कि यार वाकई में जब क्वेश्चन फंसेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, तो देख के मेरे भाई क्वेश्चन जब आप देखोगे ना तो वाकई में मजा आ जाएगा दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं डिस्काउंट के ऊपर में कि भाई एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 1200 रुपये, 2 क्रमिक छूटों के बाद 864 रुपये में बिकती है। यदि पहली छूट 10% तो दूसरी छूट ज्ञात करना है कि भाई क्या हो जाएगी। सबसे पहले क्या है, तो भाई अंकित मूल्य कितना है 1200 रुपये, भाई एक छूट कितना देते हो 10%। मैंने क्या कहा कि दुनिया में यार हर एक चीज़ जितनी सारी चीज़ें हो जाए, ठीक है, अगर मेरे हाथ में मेरे भाई ये क्लीनर का एक बोतल है तो ये भी आपने अगर भले ये मेरे भाई 30 रुपये का हो, ये भी अपने आप में कितना है 100% के बराबर। हर एक दुनिया में चीज़ जो होता है ना अपने आप में क्या होता है, तो 100% के बराबर। ये जो अंकित मूल्य मेरे भाई 1200 है आपका, ये भी अपने आप में क्या है 100% के बराबर। अगर इसमें आप 10% का छूट दोगे तो बेचोगे कितना में, तो 90% में, परसेंट हटाओगे नीचे आपका 100। फिर आप क्या करते हो कि भाई एक और आप छूट देते हो, छूट कितना, तो भाई 100 में आप छूट देते हो, 100 माइनस का x करोगे परसेंट, और परसेंट हटाओगे नीचे आपका 100, तो सामान को बेचते कितना में हो 864 में। अब यहां से काटोगे 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 9 से काटोगे अगर इसको, 9 से काटोगे भाई इसको कितना बार से, तो 9 गुना 9 आपका 81, उसके बाद 9 गुना 6 आपका 54, 12 गुना 8 यहाँ से करोगे, 12 गुना 8 कितना 96, इधर कितना बचा, तो 100 माइनस का x, और 8 गुना 10 मेरे भाई कितना हो जाएगा 80। इस 80 को इधर पकड़ के लेके आ जाओगे तो 100 में माइनस करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 20 आपका। 20% मेरे भाई कौन सा दूसरा डिस्काउंट हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत अगर किसी को यहाँ तक है तो बताएंगे दोस्त, है ना। किसी प्रकार की भी मेरे भाई कोई भी अगर शंका आपके मन में होती है तो आप बताना, हम लोग उसमें जरूर काम करेंगे दोस्त, है ना। देखना मेरे भाई एक पास फेल वाले क्वेश्चंस लगाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हर एक एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं दोस्त, है ना। एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करने वाले छात्र 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है कि भाई फेल कर जाता है। अगर एक स्टूडेंट 25% नंबर लेकर के आता है, 10 नंबर से फेल हो जाता है। फिर क्या होता है कि 40% अंक प्राप्त करने वाले छात्र उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक लेकर के चले जाता है, अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है कि भाई पास परसेंट कितना है, ये पूछा गया है। देखना इसको उड़ाते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि टोटल मार्क्स अगर आपका एक्स है, एक्स में मेरे भाई आप 25% नंबर लेकर के आते हो, परसेंट हटाओगे नीचे आपका 100, तो आप कितने नंबर से फेल कर जाते हो, तो 10 नंबर से। इसमें अगर 10 नंबर को जोड़ दिया जाए तो आप मेरे भाई पास कर जाते हो, है ना।
फिर से क्या करते हो कि x मेरे भाई टोटल मार्क्स है, इसमें से आप कितना परसेंट लेकर के आते हो तो 40%। और आप क्या करते हो कि जितना पास होने के लिए जितना मेरे भाई रिक्वायर्ड मार्क्स चाहिए, उससे आप क्या करते हो कि भाई 20 नंबर अधिक लेकर के आ जाते हो, एक्स्ट्रा लेकर के आ जाते हो। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं 20 नंबर को माइनस कर देते हैं। अब आपका दोनों इक्वेशन मेरे भाई दोनों साइड का वैल्यूज आपका बराबर बराबर हो गया है ना। यहाँ पे बोलोगे भैया 25 से 100 को काटोगे 4 बार से, कितना हो जाएगा आपका x। और मेरे भाई 4 गुना 10 कितना, तो आपका 40, x प्लस का 40/4। और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ से 40 से 100 को काटोगे 2/5 हो जाएगा, कितना बचा, तो आपका 2x माइनस का 5 गुना 20 कितना आपका 100, और बटे का कितना भाई, तो आपका 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 गुना x कितना आपका 5x, प्लस का 5 गुना 40 कितना आपका 200, और 4 गुना 2 कितना, तो 8x, माइनस का 4 गुना 100 करोगे तो आपका 400। इस 5x को पकड़ के इधर लेके जाओगे भाई, 8x में माइनस करोगे 3x हो जाएगा, और 400 को इधर लेके आओगे, 400 पॉजिटिव होगा, 400 और 200 कितना 600। 3 से 600 को काटोगे तो x बराबर कितना, तो आपका 200 के बराबर हो जाएगा। x का वैल्यू कितना मेरे दोस्त, तो 200 के बराबर। अब मुझे बताओ कि आपको मेरे भाई पास होना है, ठीक है, उत्तीर्ण प्रतिशत आपसे पूछा गया है, तो इस वाले वैल्यू को किसी भी पार्ट में आप बिठा दो, रिजल्ट आपका सेम आएगा दोस्त, है ना। मैं इस वाले पार्ट पे बिठाता हूँ कि भाई टोटल यहाँ पे पासिंग मार्क्स आप पहले निकाल लो कि भैया पासिंग मार्क्स क्या आपका हो जाएगा, परसेंट बाद में हम लोग निकालेंगे दोस्त। बोलो कि भैया x कितना है आपका 200, और 200 का कितना 25%, 25% हटाओगे नीचे 100 प्लस का 10 आपका, यहाँ से काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हो जाएगा 25 गुना 2 आपका 50, और 10 कितना मेरे भाई, तो 60। अगर मेरे भाई आप 60 नंबर लेकर के आते हो तो आप एग्जाम में पास कर जाते हो दोस्त, है ना। अब यहाँ पे देखना कि भाई आपको पास परसेंट आपको बताना है कि भैया कितना परसेंट आप नंबर लेकर के आते हो तो आपको पास पास हो जाते हो आप, है ना। आप 60 नंबर लाने पे मेरे भाई पास कर जाते हो, और टोटल नंबर कितना है आपका 200, इंटू का क्या करना प्रतिशत में बदलने के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 60 का आधा करोगे कितना हो जाएगा आपका 30%। 30% कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो इस क्वेश्चन के लिए भाई थोड़ा सा आप काफी डिटेल से, मतलब मैंने एक एक चीजों को भाई उठाया यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना। बट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, काफी कम समय में उड़ा सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन का ही कि 150 मीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 60 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, है ना। रेक्टेंगल का मेरे भाई लंबाई पूछा गया है, चौड़ाई पूछा गया है कि भाई चौड़ाई क्या हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे देखना कि ये आपकी एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है मेरे दोस्त, और एक आपका क्या है, तो भाई वर्ग है आपका, है ना। एक वर्ग है आपका, ये वाला क्या हो गया, तो आपका एक वर्ग। इसका लंबाई कितना है मेरे भाई, तो लंबाई आपका है 150 मीटर, और ये चौड़ाई भाई हम लोग बी मान लेते हैं। इसका एक साइड कितना है, सब साइड कितना, तो भाई बोलोगे भैया 60 मीटर के बराबर। अगर यहाँ से आप निकालोगे भाई क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना का चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल कितना मेरे भाई, तो बोलोगे भैया साइड का स्क्वायर। लंबाई कितना है 150 मेरा दोस्त, और चौड़ाई आपको निकालना है तो बी, और इसका 60 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर है तो दो बार लिख दो इसको, 60 गुना 60। यहाँ से काटोगे 0 से 0 खत्म, 3 से काटोगे 2 बार से, 3 से 15 को मेरे भाई कितना, तो 5 बार से, 5 से 60 को काटोगे तो कितना 12 बार से, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 12 गुना 2 आपका। बोलोगे भैया 24 मीटर कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाए भाई तो गर्दा तरीके से उड़ाना है, डरना बिल्कुल नहीं है। देखना फिर से मेरे भाई एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि दोबारा रिपीट हो रहा है, बट डेटा अलग है ना। कि भाई 2 क्रमिक छूटों के बाद 80 रुपये अंकित मूल्य वाली एक टाई 60 रुपये में बिकती है, दूसरी छूट 20% थी, तो पहली छूट ज्ञात करना है कि भाई क्या हो जाएगी। सबसे पहले मार्क प्राइस कितना है इसका 80 रुपये, इसमें एक छूट आप कितना देते हो, तो 20%। सामान में 20% का छूट दोगे तो सामान को बेचोगे कितना में, तो 80% में, परसेंट हटाओगे नीचे भाई 100 आपका। दूसरा छूट कितना हो जाएगा, एक छूट और मेरे भाई, तो छूट किसमें, तो 100 माइनस का एक्स, अपन का कितना बोलोगे भैया 100, 100% हटाओगे तो, और बेचते कितना में हो, तो आपका 60 रुपये में। यहाँ पे बोलोगे कितना, 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म। उसके बाद आपका कुछ कट रहा है क्या दोस्त, 4 से अगर काटोगे 4 दूना का 8, और 4 से इसको काटोगे तो 15 बार से। और कुछ यहाँ पे काट सकते हैं क्या हम लोग, 4 से इसको अगर काटोगे 4 दूना का 8, और 4 से मेरे भाई इसको काटोगे तो कितना, तो आपका 25 बार से। और कुछ कटेगा, कुछ नहीं कट सकता, है ना। 2 गुना 2 4, और कितना भाई 100 करोगे तो आपका 400, और माइनस का कितना, तो आपका 4x, और इस 25 को इस 15 से गुना करोगे, 25 गुना 5 125, और 25 गुना 1 25 मेरे भाई कितना हो जाएगा 25, और 12 कितना आपका, तो बोलोगे भैया 37, 375 के बराबर। इस 4x को पकड़ के हम लोग उधर लेके जाते हैं, तो बोलोगे भैया 4x बराबर क्या हो जाएगा 375 मेरे भाई, 400 में माइनस करोगे तो कितना आपका 25, 4 से काटोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 6 आपका 24,
है ना, कितना हो जाएगा 6.25% मेरे भाई कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत ऐसे सवालों में नहीं होना चाहिए। देखना मैंने कहा था ना कि यार रैपिडली आप उड़ा सकते हो क्वेश्चंस को, भाई वो पहला क्वेश्चन इससे पहले मैंने लगवाया था एक क्वेश्चन सेम पैटर्न का, तो उस क्वेश्चन में हम लोग काफी समय बर्बाद किए थे, काफी समय लिए थे दोस्त। इस क्वेश्चंस को हम लोग जब समझ लिए सारी की सारी चीजों को, तो भाई काफी रैपिडली हम लोग इसको सॉल्व कर पाए, उड़ा पाए दोस्त, है ना। तो आज का ये सेट मेरे भाई यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट होता है, तीसरा सेट लगभग आज हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार जब तक आपका एग्जाम मेरे दोस्त कंप्लीट नहीं हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक सेट रोज लेकर के आते रहेंगे, और जब लास्ट टाइम एग्जाम का होगा मेरे भाई, तो हम लोग एक दिन में दो दो सेट को हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे दोस्त, है ना। तो आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।